प्यारे बच्चों, आज मैं आपको क्लास 10 की जो प्रश्नावली 1.1 है उसके कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, जिसे मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो पार्ट फर्स्ट है जिसके अंदर केवल गुणा करना सिखाऊंगा मैं। दूसरा पार्ट सेकंड इसी में सिखाऊंगा मैं आपको, जिसमें केवल भाग देना सिखाऊंगा मैं। अब गुणा करने की आपके यहाँ पे चार विधियां हैं: सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण, सूत्र निखिलम, सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण और एक सूत्र ऊर्ध्वक्रिया। जैसे आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसको हमें 31 सही 1/6 गुणा 31 सही 5/6 इसको गुणा करना है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा। क्या होता है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण? इस विधि में जो आपको संख्या मिलेगी उसमें आपको पहली संख्या समान मिलेगी। जैसे यहाँ पे 31 समान है तो उसमें क्या करना है आपको? 31 गुणा, सूत्र में नाम है एकाधिकेन, यानी एक अधिक करना है। 31 का एक अधिक क्या होगा? 32। ठीक है, यानी आपको समान अंक यहाँ पे 31 है तो 31 गुणा उसका एक अधिक करना है 32 डैश दूसरे पक्ष में जो आपके बचे हुए अंक है 1/6 गुणा 5/6। यानी आपको क्या करना है भाई? सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा गुणा करना है। तो यहाँ पे जो समान अंक है आपके 31, तो 31 गुणा उसका एक अधिक 32 डैश दूसरे पक्ष में जो आपके बचे हुए अंक है 1/6 गुणा 5/6। अब आपको 31 को 32 से गुणा करना है। 31 को 32 से गुणा करोगे तो आपका आएगा 992। 31 को 32 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 992 डैश, अब इन्हें गुणा करो, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 और 6 को 6 से गुणा करेंगे 36। ठीक है, क्या किया हमने? सबसे पहले 31 से ही 1/6 को गुणा करना है, 31 से ही 5/6 से। तो यहाँ पे समान अंक देखो, समान अंक हमारा 31 है तो 31 गुणा उसका एक अधिक 32 डैश 1/6 गुणा 5/6। 31 को 32 से गुणा करेंगे 992 डैश 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 और 6 को 6 से गुणा करेंगे 36। और अब इन्हें बीच वाले डैश को हटाकर लिख देंगे 992 सही 5/36। ये हमारा आंसर कंप्लीट। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, जिसमें हमें गुणा करना है 103 गुणा 197। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा हम गुणा करेंगे 103 गुणा 197। तो यहाँ पे सबसे पहले समान अंक देखेंगे। समान अंक क्या है? 1। तो 1 गुणा उसका एक अधिक 2, यानी उसको एक ज्यादा करो डैश, बचा हुआ अंक क्या है? 03 गुणा 97। ठीक है, तो अब सॉल्व करो। 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 0 03 को जब 97 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 0291। ठीक है, यानी कि 1 को 2 से गुणा किया 2 डैश 03 को 97 से गुणा किया 0291। अब इस बीच वाले डैश को हटाकर लिख देंगे 20291। ये हमारा आंसर। तो ये आपकी कौन सी विधि हुई? सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण। इसी तरीके से हम समझेंगे सूत्र निखिलम विधि। सूत्र निखिलम विधि में क्या है आपके? 54 गुणा 57 को सॉल्व करेंगे किस विधि से? सूत्र निखिलम विधि से। सूत्र निखिलम विधि में क्या होता है? एक तो आधार क्या होता है? आधार हम मानते हैं 10 को, 100 या 1000। जैसे अब ये संख्या हमारे 10 के गुणा में आती है तो इसलिए आधार क्या होगा? 10। एक होता है उपाधार अंक। उपाधार अंक किन सवालों में मानते हैं? जो सवाल आधार के पास में नहीं होते। जैसे 50, 54 और 56 है तो ये 10 के पास में नहीं है, ना 100 के पास में है, ना 1000 के पास में। तो अब 10 को कितने से गुणा करेंगे इनके पास पहुंचे हैं? 5 से, तो वो हो जाता है आपका उपाधार। हल कैसे करते हैं? यहां लिखते हैं संख्या, यहां लिखते हैं विचलन। संख्या आपकी 54 और 56, विचलन कैसे देखेंगे? 10 को 5 से गुणा करो 50, 50 से 54 कितना जाता है? 4। ऐसे ही 50 से 56 कितना जाता है? 6 जाता है। तो इनको सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करेंगे? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन, ब्रैकेट, इन दोनों को गुणा करेंगे जो आपका उपाधार अंक है। उपाधार अंक क्या है बेटा? 5। तो 5 से गुणा करेंगे, 5 से गुणा करेंगे डैश दूसरे पक्ष में क्या करना है? दोनों विचलनों को गुणा करना है। 4 को गुणा करेंगे 6 से। क्या किया भाई हमने? पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या का विचलन और दोनों को गुणा करना है उपाधार अंक से डैश दूसरे पक्ष में दोनों विचलनों का गुणा। ऐसे ही 5 गुणा 54 में 6 जोड़ेंगे 60 डैश 4 को 6 से गुणा करो 24
ठीक है, 5 की जगह 5 है, 54 में 6 जोड़ेंगे 60 डैश, 4 को 6 से गुना करेंगे 24। अब आप 5 को 60 से गुना करो तो कितना आएगा 300 डैश 24। अब आंसर कैसे लिखेंगे, आपको आधार में देखना है कितनी जीरो है, आधार में एक जीरो है तो इस पक्ष से एक अंक आप उत्तर में रखोगे और इस 2 को इसमें जोड़ोगे, 2 को जब 3 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 302, यानी आपका आंसर हो जाएगा 30 24। सेम इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 108 गुणा 112, विधि कौन सी आपकी, सूत्र निगलम विधि द्वारा करेंगे। तो यहाँ पे आधार, इस सवाल में आधार कितना मानेंगे, क्योंकि दोनों संख्याएं 100 के पास में, तो आधार क्या होगा 100। अब आपको सवाल सॉल्व करना है तो संख्या और दूसरी साइड विचलन। संख्या क्या है आपकी 108, दूसरी संख्या 112। आधार से देखो 108 कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, दूसरा 112 कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है। सॉल्व कैसे करेंगे, 108 प्लस पहली संख्या दूसरे का विचलन। अब इसको गुणा करना है, लेकिन गुणा करने के लिए हमारे पास उपाधारक है ही, तो नहीं करेंगे गुणा, डैश दोनों विचलनों का गुणा। सॉल्व करो भाई, 108 में जब 12 को जोड़ेंगे तो 120 और 8 को जब 12 से गुणा करेंगे तो 96। ठीक है, अब आपको देखना है कि आधार में कितनी जीरो है, आधार में 2 जीरो, इस पक्ष में कितने अंक आएंगे 2 अंक आएंगे, हमारे पास 2 अंक है तो डायरेक्ट लिखेंगे 120 96 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 है 137 गुणा 9999, लेकिन विधि चेंज है, विधि कौन सी है, एक न्यूनयन पूर्वेण। इस विधि की खासियत है कि गुणा के बाद आपको अंक 9 ही मिलेगा। एक न्यूनयन का मतलब क्या है कि जो आपके यहाँ पे संख्या लिखी हुई है 137, इसमें से एक कम कर दो। ठीक है, पहले पक्ष में यहाँ पे जो भी संख्या लिखी हुई उसमें से एक कम कर देते हैं और इनको सोल्व करने पे जो आएगा, जैसे 137 में से घटाएंगे 136, उस 136 को 9999 में से घटा देते हैं। तो लिखो भाई 137 में से घटाएंगे 136 और जब 9999 में से जब 136 को घटाएंगे तो ये आएगा 9863। सबको मिला के लिख दो 136 9863, ये आपका क्या होगा आंसर। सेम ऐसे क्वेश्चन नंबर 10वां पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10वां है 46 गुणा 99। कैसे सोल्व करोगे, इसमें से एक कम करो, 46 में से एक कम कर दिया, 46 में से एक कम करेंगे तो क्या आएगा 45, 45 को 99 में से माइनस करो, 46 में से एक कम किया 45 और 99 में से 45 को घटाओगे तो ये हो जाएगा आपका 14। तो आंसर क्या होगा 45 14। ये आपकी एक न्यूनयन पूर्वेण कंप्लीट। इसके बाद आती है आपकी सूत्र ऊर्ध्व क्रिया क्रिया। इस विधि द्वारा आपको गुणा करना है, यानी कि 11वां क्वेश्चन है 362 को गुणा करना है 143। इस विधि में कितने पक्ष आपके बनेंगे, उन पक्षों को बनाने के लिए आपका एक फॉर्मूला होता है 2n - 1। अब यहाँ पे n क्या है, n है यहाँ पे अधिकतम अंकों की संख्या, इधर भी 3 अंक है इधर भी 3 अंक है, इसका मतलब n का मान कितना होगा 3 - 1 2 3 6 - 1 यानी 5। तो आपके कितने पक्ष बनेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। पहले पक्ष में कैसे लिखोगे, इसका पहला अंक यानी 3, दूसरे पक्ष में इसके 2 अंक यानी 3 और 6, तीसरे पक्ष में इसके तीनों अंक 3 6 और 2, चौथे पक्ष में पहले अंक को छोड़ दो यानी 6 और 2 और फिर लास्ट में आपका 2। कैसे लिखना है, पहले पहला अंक लिखना है, फिर 2 अंक लिख रहे हैं, फिर तीनों अंक लिख रहे हैं, फिर जब तीनों अंक आपके हो जाते हैं तो आगे से एक एक अंक कम करो, एक अंक हटा दिया तो क्या बचेगा 62 बचेगा, फिर एक अंक और हटा दिया तो क्या बचेगा 2। सेम ऐसे ही इनको लिखना है। सबसे पहले लिखोगे आप 1, फिर लिखोगे 1 और 4, फिर लिखोगे 1 4 और 3, फिर 4 3 और फिर 3। सॉल्व कैसे करना है, इस 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 को 1 से गुणा करोगे 3, पहला पक्ष कंप्लीट। इनको बस गुणा करेंगे, 3 को 4 से गुणा करोगे 12 और 6 को 1 से गुणा करोगे 6 डैश। ऐसे ही आप एक किनारे वाले तो किनारे वाले से गुणा और बीच वाला बीच वाले से गुणा। 3 को 3 से गुणा करोगे 9 प्लस 6 को 4 से गुणा करोगे 24 प्लस 2 को 1 से गुणा करोगे 2 डैश। चौथे भाग में
6 को 3 से गुणा करोगे 18, 2 को 4 से गुणा करोगे 8 और 2 को 3 से गुणा करोगे 6। 3 डैश 12 और 6 18, 9 और 2 11, 11 में 24 जोड़ोगे 35, 18 8 26 और लास्ट आपका 6। करना क्या है, इसके बाद आपको आंसर किस टाइप से लिखना है, प्रत्येक पक्ष में से एक अंक लिखना है। जैसे यहाँ से 6 लिया, इसमें से आप 6 आंसर में लिख लोगे, 2 को यहाँ जोड़ोगे, 35 में जब 2 जोड़ेंगे तो बनेगा हमारा 37। 37 का उत्तर में 7 लिखाना आएगा और 3 अगले में जुड़ेगा। 18 में जब 3 जोड़ेंगे तो हमारा 21 बनेगा, 21 में से 1 तो उत्तर में आएगा, लेकिन ये जो 2 है ये 2 इस 3 में जुड़ेगा, कितना होगा 5, यानी आपका आंसर आएगा 51,786।